हेलो, मैं हूं अव्वल और ये है प्रेपोजिशंस का पार्ट 3A। 3A इसलिए क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन, ऑन, एट का लेसन जो हमने शुरू किया था पिछली वीडियो में। हमने मतलब समझा था इन, ऑन और एट का। इन मतलब अंदर किसी चीज में, ऑन मतलब सरफेस पे किसी चीज की सतह पे, और एट मतलब पॉइंट पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे, सटीक पॉइंट पे। एक ही सेंटेंस में अगर तीनों की एग्जाम्पल दूं तो मैं क्लास में बेंच पे बैठा हूं जिसके कोने पे कील है। आई एम इन द क्लास सिटिंग ऑन द बेंच विद अ नेल एट द कॉर्नर। हमने पिछली वीडियो में कैलेंडर को आगे रख के इन, ऑन, एट का यूज समझा था डेज, डेट्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स की बात करते हुए। और अब आगे बढ़ते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, अगर मैं आपको यह कह दूं कि अगली छुट्टी 31 अक्टूबर को आ रही है तो आप फट से कैलेंडर चेक करोगे ये देखने के लिए कि कितने दिन रह गए हैं, क्या डे पड़ता है, कहीं छुट्टी संडे को तो नहीं आ रही। और यही अगर आप मूवी देखने का प्लान बना रहे होते और मैं आपको कहता कि अगला शो 4 बजे है, तो आप फट से कैलेंडर देखते? नहीं, आप एकदम से घड़ी देखते कि कितना टाइम रह गया है अगले शो में। जब हम डेज, डेट्स या उससे भी लंबे समय की बात करते हैं तो हम कैलेंडर देखते हैं, पर जब हम एक दिन के अंदर की 24 घंटों से जुड़ी कोई बात करते हैं तो हम घड़ी देखते हैं। इसी तरह हम भी घड़ी को सामने रख के सीखेंगे इन, ऑन, एट का इस्तेमाल वक्त की इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में जोड़ते हुए। अगर आप घड़ी के बारे में सोचो तो आप देखोगे कि घड़ी में कोई भी एक टाइम, कोई भी एक वक्त एक पॉइंट की तरह है। हमें लगता है कि 3 बजे और 4 बजे ये तो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का कोई भी टाइम 3 बजे में ही आता है। 3:10, 3:25, 3:40 या कोई भी टाइम 3 बजे से जुड़ा हुआ है। असल में हर मिनट, हर सेकंड अपने आप में एक अलग पॉइंट है। आप मुझे बताओ कि अगर किसी की ट्रेन 3 बजे की हो और वो 3:01 पे स्टेशन पहुंचे तो क्या उसकी ट्रेन छूट नहीं जाएगी? सो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बजे और 3:01 दोनों अलग अलग टाइम हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। हम तो अभी मिनट्स में बात कर रहे हैं, पर पूरे 3 बजे का टाइम और 3:01 ये दोनों भी बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी रिसर्च साइंटिस्ट से पूछो कि कैसे एक एक सेकंड से केमिकल रिएक्शन बदल सकता है। रेस में पार्टिसिपेट करने वाले से पूछो कि कैसे 1 सेकंड का फर्क किसी को हरा जिता सकता है। और एम्बुलेंस में जा रहे किसी मरीज से पूछो कि हॉस्पिटल 1 सेकंड की देरी से पहुंचने का मतलब क्या हो सकता है। सो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक टाइम, चाहे मिनट्स में कहा जाए चाहे सेकंड्स में, होता वो एक सटीक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक पॉइंट। और पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट। मेरी मीटिंग 3 बजे है। माई मीटिंग इज एट 3 PM। मूवी का अगला शो 4:40 पे है। नेक्स्ट शो ऑफ द मूवी इज एट 4:40 PM। ट्रेन हर रोज 11:55 पर निकलती है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 11:55 AM एवरी डे। मेरी क्लास 5 बजे खत्म होगी। माई क्लास विल एंड एट 5 PM। क्या हम आज 7 बजे डिनर कर सकते हैं? कैन वी हैव डिनर एट 7 PM टुडे? कई बार हम प्रेपोजिशंस में इतना डूब जाते हैं कि हम जब भी टाइम का जिक्र करते हैं हम साथ में एट लगाने लग जाते हैं। याद रहे कि एट है एक प्रेपोजिशन जिसका काम है सेंटेंस में जिस चीज की बात हो रही है उसके बारे में टाइम की इंफॉर्मेशन जोड़ना। जैसे कि हमने अभी जो एग्जांपल्स देखी, मीटिंग 3 बजे है, मीटिंग की बात हो रही है। मूवी का अगला शो 4:40 पे है, मूवी के अगले शो की बात हो रही है। मेरी क्लास 5 बजे खत्म होगी, क्लास के खत्म होने की बात हो रही है। सो अगर आपको कोई पूछे कि अभी क्या टाइम हुआ है और आपने कहना हो 5:35 हुए हैं, सो आपका इंग्लिश सेंटेंस होगा द टाइम इज 5:35 PM। ये नहीं
कि द टाइम इज एट 5:35 PM, क्योंकि यहां पे किसी और चीज की बात नहीं हो रही है, सो एट लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह एक और केस देखो, मैंने 2 बजे काम करना शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग एट 2 PM। मैं 2 बजे से काम कर रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 PM। मैं 2 बजे तक काम करूंगा। आई विल वर्क टिल 2 PM। दूसरी प्रेपोजिशंस को हम किसी और लेसन में समझेंगे, पर अभी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सेंटेंस का मीनिंग जरूर समझ लेना चाहिए। अगर तो मीनिंग है एक वक्त पे, तब एट यूज होगा, लेकिन अगर मीनिंग है एक वक्त से, एक समय तक, एक टाइम के बाद, तब एट नहीं कोई और प्रेपोजिशन यूज होगी। ट्रेन 11:55 पे निकलती है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 11:55 AM। ट्रेन 2 बजे निकलती है। यहां मीनिंग वही है, 2:00 पे निकलती है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 2 PM। अब एक दिन के अंदर कुछ पॉइंट्स को नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि सुबह सूरज उगने का पॉइंट सनराइज, दोपहर के 12 बजे का पॉइंट नून, शाम को सूरज डूबने का पॉइंट सनसेट, और रात के 12 बजे का पॉइंट मिडनाइट। क्योंकि ये सब भी पॉइंट्स हैं, इसलिए इनके लिए भी एट जब कहना हो उस पॉइंट पे, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट मिडनाइट। सूर्यास्त के समय आसमान लाल हो जाता है। द स्काई टर्न्स रेड एट सनसेट। इसके अलावा एक दिन में हमारे खाने के अलग अलग पॉइंट्स को भी नाम से बुलाया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इन्हें भी हमारे खाने के अलग अलग पॉइंट्स की तरह देखा जाता है, सो इनके साथ भी एट यूज होता है। एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर। मैं लंच पे हूं। आई एम एट लंच। अभी तक हमने देखे एक दिन के अलग अलग पॉइंट्स, या कह लो कि 24 घंटे के अंदर के अलग अलग पॉइंट्स। अब अगर मुझे कहना हो मैं सुबह स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल डैश द मॉर्निंग। इन या ऑन या एट। मॉर्निंग है सुबह का वक्त, पर सुबह कोई एक पॉइंट नहीं है, बल्कि एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच की जगह है। आइए घड़ी पे देखते हैं। सनराइज के पॉइंट और नून के पॉइंट के बीच रहती है मॉर्निंग। अब हमारे सेंटेंस में कोई एक टाइम नहीं बताया गया था, सिर्फ इतना कहा गया कि मैं सुबह स्कूल गया था। सो मतलब हुआ मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम के अंदर, इन द मॉर्निंग। I went to school in the morning। इसी तरह नून के पॉइंट से शाम 6 बजे तक रहती है आफ्टरनून, और ये भी एक पॉइंट नहीं है। सो जब कहना हो दोपहर में या दोपहर को, तो यूज होगा इन द आफ्टरनून। और फिर 6 बजे से सनसेट होने तक का टाइम, अंधेरा होने तक का टाइम है इवनिंग। सो जब कहना हो शाम को या शाम में, तो यूज होगा इन द इवनिंग। अब आगे है कहानी में ट्विस्ट, और वो देखते हैं इस सेंटेंस के साथ। मैं रात को ड्राइव नहीं कर पाता। आई कांट ड्राइव डैश नाइट। इन, ऑन या एट। अभी तक हमने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए यूज किया इन, क्योंकि ये सब एक पॉइंट नहीं है, ये सब हैं दिन का कुछ वक्त। रात यानी कि नाइट, ये भी है सनसेट से लेके सनराइज तक का टाइम, पर इसके लिए हम बोलते हैं एट नाइट। एट क्यों? एट तो पॉइंट के लिए बोला जाता है, फिर रात के समय के लिए एट नाइट क्यों? मानना यह है कि पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तब लोग दिन में काम करते थे और रात सिर्फ सोने के लिए थी, क्योंकि रात में अंधेरे के कारण काम नहीं किया जा सकता था। ज्यादातर लोग उस वक्त किसान थे जो दिन में मेहनत मजदूरी करके थक जाते थे।
एक थके इंसान के लिए रात को सोने और सुबह उठने के बीच का वक्त एक लम्हे की तरह बीत जाता था। आंख मीची तो अंधेरा, आंख खुली तो सवेरा। सो उस वक्त की भाषा में रात को एक पॉइंट की तरह माना गया है, जो आज भी वैसे ही बोला जाता है, एट नाइट। मैं रात को ड्राइव नहीं कर सकता, आई कांट ड्राइव एट नाइट। मैं रात को टीवी नहीं देखता, आई डोंट वॉच टीवी एट नाइट। अब इस टॉपिक का आखिरी सेंटेंस देखते हैं। मैं ट्यूसडे सुबह लंदन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू लंदन डैश ट्यूसडे मॉर्निंग। इन, ऑन, एट। पिछले लेसन में हमने सीखा कि डे और डेट के साथ ऑन लगना चाहिए, ऑन ट्यूसडे। पर यहां पे बात मॉर्निंग की हो रही है और अभी हमने सीखा कि मॉर्निंग के लिए इन लगना चाहिए। सो आंसर कैसे ढूंढा जाए? आप ये सोचो कि असली में अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको ये कहे कि वो ट्यूसडे सुबह लंदन जा रहा है, तो बात सुनते ही आपका ध्यान सबसे पहले किधर जाता है, मॉर्निंग की तरफ या ट्यूसडे की तरफ? हमारा ध्यान सबसे पहले इस बात पे जाता है कि किस दिन जा रहे हो। आंखों के आगे कैलेंडर आता है, घड़ी नहीं। सो प्रेफरेंस मिलेगी डे वाली प्रेपोजिशन को, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। वेंसडे शाम को मेरी सगाई है, माई एंगेजमेंट इज ऑन वेंसडे इवनिंग। और अब एक क्विज क्वेश्चन आपके लिए। क्या तुम एक ही टाइम पे हंस और रो सकते हो? कैन यू लाफ एंड क्राई डैश द सेम टाइम? इन, ऑन, एट। जवाब है वीडियो के एंड में। और फिलहाल एक दो जरूरी बातें, जैसे हमने पिछली वीडियो में कैलेंडर वाले वक्त की बात करते हुए यह समझा था कि इन 5 डेज, इसका मतलब 5 दिनों में, 5 दिनों के अंदर। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर। इन 3 ईयर्स, 3 सालों में। इसी तरह इन का यूज हम घड़ी वाले वक्त की बात करते हुए भी कर सकते हैं। मैं 2 घंटों में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच ऑफिस इन 2 आवर्स। यहां इन इसलिए क्योंकि किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है एक टाइम ड्यूरेशन की, वक्त की लंबाई की, समय की अवधि की। और इसी लॉजिक के साथ कुछ और सेंटेंसेस। मैं 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, आई विल गेट रेडी इन 15 मिनट्स। मेरा फोन 1 मिनट में बंद हो जाएगा, माई फोन विल गेट स्विच्ड ऑफ इन अ मिनट। कुछ ही सेकेंड्स में बर्फ पिघल जाती है, द आइस मेल्ट्स इन अ फ्यू सेकेंड्स। चाहे बात सेकेंड्स की हो या सदियों की, पर जब भी हमें कहना हो इतने समय में, तो प्रेपोजिशन इन ही यूज होगी। इस लेसन में हमने एट का यूज देखा, हमने इन का यूज देखा, पर ऑन कहीं यूज नहीं हुआ। क्या घड़ी के वक्त की बात करते हुए ऑन यूज नहीं होता? होता है। और जो मैं बताने वाला हूं वो कंपैरेटिव एग्जाम्स के नजरिए से जरूरी भी है। इंग्लिश में हम एक फ्रेज यूज करते हैं, ऑन टाइम, और इसी से मिलती जुलती एक और फ्रेज यूज करते हैं, इन टाइम। इन दोनों का मीनिंग और आपस में डिफरेंस पता होना जरूरी है। मान लो कि आप ट्रेन से कहीं जाने वाले हो, पर फिलहाल आप घर पे ही हो। आपकी ट्रेन 4:15 पे है। अगर आप 4:15 से पहले किसी भी टाइम स्टेशन पहुंच गए हो, तो आप इन टाइम स्टेशन पहुंचे हो, आप समय रहते स्टेशन पहुंचे हो। और अगर आप 4:15 पे ही स्टेशन पहुंचे और जैसे ही ट्रेन में बैठे ट्रेन चल पड़ी, तो आप ऑन टाइम स्टेशन पहुंचे, टाइम पे स्टेशन पहुंचे। और अगर आप 4:15 के बाद स्टेशन पहुंचे हो और ट्रेन निकल चुकी है, तो आप स्टेशन लेट पहुंचे हो। ऑन टाइम मतलब एक निर्धारित समय पे ही, एक मुकर्रर वक्त पर ही किसी काम का होना। जैसे कि एग्जाम टाइम पे शुरू हो जाएगा, द एग्जाम विल बिगिन ऑन टाइम। मैं ऑफिस पूरे टाइम पे पहुंचा, आई रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। टाइम पे पहुंचा,
पहले भी नहीं, लेट भी नहीं। इन टाइम, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी समय रहते। समय रहते मेरा इलाज हो गया। आई गॉट द ट्रीटमेंट इन टाइम। मतलब कि बीमारी की वजह से कुछ भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले पहले वक्त रहते ही मेरा इलाज हो गया। अब इससे पहले कि आप बोर हो जाओ, मैं इस वीडियो को इन टाइम खत्म कर देता हूं। इन, ऑन, एट को एक और लेसन में कंटिन्यू करेंगे, जहां हम देखेंगे इन तीनों प्रेपोजिशंस का यूज डायरेक्शन, पोजीशन और जगह बताते हुए। आप देखो आज के क्वेश्चन का आंसर और मेरी तरफ से बाय बाय।